हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की एक वीडियो अपलोड कर दी गई थी। आज सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसके अंदर हमने ये जो बिजोलिया आंदोलन है ये कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको नोट से भी पढ़ाया है, बुक से भी पढ़ाया है, 2 बुक्स रेफ़र की हैं और ये अपने पास राजस्थान क्लास 9th की बुक है ही, जो कि ईज़िली इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक बुक से बन रहे हैं, तो बेसिक बुक्स करनी बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो नोट्स भी हैं ना, वो भी देखो इन्हीं बुक से ही बनाए गए हैं, तो आप इन बुक्स के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हम दूसरा किसान आंदोलन पढ़ेंगे जो कि है बेंगू किसान आंदोलन। अब बेंगू किसान आंदोलन पहले इससे पढ़ा देती हूँ, फिर आपको नोट से भी पढ़ा देती हूँ और फिर आपको बुक से भी पढ़ा देती हूँ। तीनों चारों PDF मैं यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम फॉलोइंग 2-3 सोर्सेज। ठीक है, 4 सोर्सेज तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ। और अगर आपको खाली नोट्स की वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, बिजोलिया आंदोलन जो कि करीब करीब 44 वर्ष चला है ना, 1897 से लेके 1941 तक चला, उसी से ही प्रेरणा पाकर जो बेंगू किसान आंदोलन है, बिजोलिया भीलवाड़ा में था, मेवाड़ में था। और यहाँ पर बेंगू जो है वो भी मेवाड़ में है। मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बैठ बैराग व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ के जैसे वहाँ के साधु सीताराम दास थे और पथिक थे, और उनसे पहले हम बात करें, उनके बाद में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा थे। तो यहाँ पर आपको राम नारायण चौधरी का नाम ध्यान रखना है। इन्होंने 1921 में शुरुआत की। ठीक है, बेंगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरूकंड, ठीक है, ये जगह का नाम ध्यान रखिएगा, मैनाल के भैरूकंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। देखिए, जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना सकते हैं, जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं वो वीडियो को स्टॉप करके जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आप वही रिवाइज कर लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। एक बार आपने वीडियो सुन ली, उसके बाद आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद आप आगे ऐसे टिक 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 कर करके देख सकते हैं, और जहाँ पे भी अंडरलाइन है, जो भी हाईलाइटेड है, बस वही रिवाइज करना है। ठीक है, देखिए, सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसका मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा शायद, रूपाजी व कृपाजी धाकड़, चलो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो, बेंगू जो है वो राम नारायण चौधरी से है, तो हम राम के आगे जी 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 लगाते हैं, तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। लेकिन किसान जो थे वो अपनी मांगों से अभी भी जूझ रहे थे। देखो, रूपाजी कृपाजी शहीद भी हो गए, लेकिन फिर भी उनकी जो शिकायतें थी वो पूरी नहीं हुई। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरीके से कुचल दिया गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी, है ना। कभी कभी जैसे ही मतलब उफान आता था तो उसको शांत कर दिया जाता था, लेकिन वो दबा नहीं सके फिर भी इस आंदोलन को। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई है, ये इतना आपकी क्लास 9th की बुक में है। जो मैंने अंडरलाइन किया है बस आपको वही रिवाइज करना है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगी, इसके बाद हम बाकी आंदोलन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। हमने ये पढ़ ही लिया कि बेंगू मेवाड़ का ठिकाना था, जैसे कि बिजोलिया भीलवाड़ा में है। अगर पूछ लिया जाए कि बेंगू अभी कहाँ है, तो वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर शुरुआत हुई थी। ये हमने पढ़ लिया 1921 में ही शुरुआत हुई थी, भैरूकंड नाम के स्थान पर हुई थी। ये हमने पढ़ लिया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, राम नारायण चौधरी थे, है ना। नोट्स के अंदर भी, बुक्स के अंदर भी यही सेम पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, ये अगर पूछा जा सकता है कि इसका नेतृत्व किसके कहने पर किया, तो विजय सिंह पथिक के कहने पर किया। इसके अंदर कुछ ये बोल्शेविक समझौता हमने कर लिया कि राजस्थान सेवा संघ और बेंगू ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता होगा, जिसके द्वारा किसानों की सारी मांगें मान ली जाएंगी। और मेवाड़ सरकार ने यह समझौता लागू नहीं किया और अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया। ठीक है, जो समझौता होता है बोल्शेविक, उसमें शिकायतें मान लेते हैं, लेकिन मेवाड़ सरकार उसको लागू नहीं करती, तो अनूप सिंह को नज़रबंद किया जाता है उदयपुर में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि इस बुक में नहीं है।
1923 में, देखो 1921 के अंदर ये जो है 1923 के अंदर जहाँ पे रूपा जी और कृपा जी शहीद भी हो जाएंगे, 1923 में पथिक जी बेंगू पहुँचे तो मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये 1923 में बोल्शेविक समझौते के बाद की बात है। अब इसी में ही 2-3 आप बोल सकते हो घटना और हत्याकांड भी हैं, जैसे कि एक है चांद खेरी घटना। ठीक है, कौन सी घटना है? चांद खेरी घटना है। ठीक है, मेरी बात सुननी भी है आपको साथ साथ में, और आप चाहें तो इसके कोई बुक भी लेकर आ सकते हो, है ना। देखो चांद खेरी घटना क्या है बेसिकली, और मैं कोशिश करूँगी अगर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स बना पाई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा इफ़ यू वांट द हैंड रिटन नोट्स। तो हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने की, तो उसके अंदर हम थोड़ा डायग्राम्स वगैरह से इस तरीके से बनाएंगे। देखो चांद खेड़ी घटना क्या है बेसिकली, बेंगू जो ठिकाने थे, कर्मचारियों ने चांद खेड़ी स्थान पर सभा में किसानों से बुरा व्यवहार किया। मतलब चांद खेड़ी एक जगह का नाम है और बेंगू ठिकाना है ही, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बिजोलिया व बेंगू गांव के किसानों ने किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए 25 फरवरी, डेट ध्यान रखिएगा, चांद खेड़ी के अंदर 25 फरवरी 1922, ठीक है, 25 फरवरी 1922 को एक परिषद की घटना की जाती है जिसका नाम है पूर्वी मेवाड़ परिषद। ठीक है, क्या नाम है? पूर्वी मेवाड़ परिषद। ये जो मैं 2-4 आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ ये आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो देखो 3-4 सोर्सेज से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वीडियो जो होगी हो सकता है जितने भी टाइम की बनेगी, लेकिन इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप 2-4 बुक्स कवर करेंगे तो आपकी जगह मैं कर रही हूँ तो आप सुन सकते हैं। तो ये आप चांद खेरी घटना लिख लीजिएगा। एक ट्रेंच कमीशन इसके अंदर आता है। तो ट्रेंच कमीशन क्या है? बेंगू किसानों की शिकायतों के जांच हेतु मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन किया, और लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया, यानी कि किसानों ने इसको नहीं माना। तो ये ट्रेंच कमीशन है। एक इसके अंदर जो गोविंदपुरा वाला हत्याकांड है, और मतलब जहाँ पे रूपा जी और कृपा जी शहीद हो जाते हैं, तो वो गोविंदपुरा गाँव के अंदर होता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रेंच अधिकारी द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। तो ये आपका टोटल कंप्लीट बेंगू किसान आंदोलन मैंने आपको नोट से भी करा दिया है, मैंने आपको बुक से भी करा दिया है, और मैंने आपको बुक से करा दिया है, इस बुक से करा दिया है, एक और बुक से करा दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको नोट से भी करा दिया है, तो मेरे ख्याल से इनफ रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट किसान आंदोलन अपना कौन सा है, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल देते हैं, फिर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा होगा वो भी मैं करा दूंगी। चलिए, अब आ जाते हैं भरतपुर किसान आंदोलन पर। भरतपुर किसान आंदोलन, ठीक है, पहले आप इससे देख लीजिए और फिर आप सुन लीजिएगा, और जो पॉइंट सुने आप उसको लिख सकते हो, है ना। 100 डेज़ का टारगेट है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी जो हिस्ट्री है अच्छे से कंप्लीट कराने वाली हूँ। देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन भरतपुर राज्यों में, हाँ चलिए, भरतपुर राज्यों में किसान की दशा जो थी अच्छी थी। भरतपुर अलवर हरियाणा के पास लगता है। सो वहाँ पे जो किसानों की कंडीशन थी वो गुड थी, क्योंकि देखो एक तो जैसे जो वेस्ट वाला एरिया है, बेसिकली जो पश्चिम वाला एरिया है वो मरु प्रदेश है ना, सूखा हुआ है। लेकिन आप सभी को पता है कि पूर्व की तरफ तो राजस्थान के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ पे किसानों की दशा भी अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ, ब्राह्मण, जाट बहुत हैं अलवर भरतपुर के साइड, 5 जातियाँ, और फिर आप देखोगे भी कि वहाँ पे जाट सभा भी होगी। जाट, गुर्जर, अहीर, मेव, कमोबेश समान हैसियत रखते थे। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके कारण भू राजस्व में यानी कि लैंड टैक्स में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, कि क्यों टैक्स बढ़ाया गया है, तो विरोध शुरू हो गया। जब राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 फरवरी 1931 को भोजी लंबरदार, देखो भ से भरतपुर और भा से भोजी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान जो थे वो भरतपुर में एकत्रित हुए, और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध बहुत भड़काऊ भाषण दिया। और नवंबर 1931 में, देखो इकट्ठे कब हुए हैं, 23 फरवरी 1931 को, और फिर नवंबर 1931 में ही जब वो एक भड़काऊ भाषण दे देते हैं राज्य के खिलाफ कि राज्य हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है और हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये हमारे पास 9th क्लास की बुक में लिखा है। नोट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अब मैं जो 2 बुक्स हैं उनसे भी आपको बता देती हूँ।
देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन 1931 वाली हमने बात पढ़ ली कि भू राजस्व में वृद्धि हुई, ये हमने पढ़ लिया। और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया, ये हमने पढ़ लिया है। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए, ये हमने पढ़ लिया है। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया, ये हमने पढ़ लिया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, व आंदोलन समाप्त किया गया। एग्जैक्ट लाइन्स आपको, जो आपकी फेवरेट बुक है ना, तो वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वो आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि मैं बार बार किसी की बुक का नाम नहीं ले सकती हूँ। तो उसके अंदर आपको एग्जैक्ट लाइंस देखने को मिल जाएंगी। कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया होगा तो हम वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम मेव किसान आंदोलन पर। हाँ जी, तो मेव किसान आंदोलन भी छोटा सा है। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, नाम ध्यान रखिएगा, उधर भोजी लंबरदार था, और इधर देखो माँ है मेव और माँ से ही मोहम्मद हादी, ऐसे आप याद कर सकते हो। मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादी उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। यानी कि पहले बड़ा ही बिखरा बिखरा सा ये किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन हादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित की, और फिर इसके बेसिस तो यासिन खां द्वारा जो था वो किया गया, और इसके नेतृत्व में किसान ने जो खरीफ फसल था उसका लगान देना बंद कर दिया। रबी और खरीफ फसल होती हैं, जो रबी फसल है वो ठंड में बोई जाती है और खरीफ फसल जो है वो गर्मियों में बोई जाती है। तो इसके ऊपर जो टैक्स था वो देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया था। देखो, नोट्स में ज़्यादातर मेव किसान आंदोलन के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन अगर बुक के अंदर गिवन है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये नाम आप ज़्यादातर देखेंगे मुस्लिम नेम्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उनको संतुष्ट करने के लिए एक राज्य काउंसिल बनाई गई, जिसमें एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया। और 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन भी किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो मेवों के भू राजस्व तथा जो अन्य कर थे उसमें छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। जो अंडरलाइन किया है वो आपको रिवाइज करना है, बाकी अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हो या फिर सुन सकते हो। ये आपको बता दिया, यासिन खां है, मोहम्मद हादी हैं, और मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो बुक भी मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। चलिए, अब आ जाते हैं हम अलवर किसान आंदोलन, या फिर जिसको निमूचना हत्याकांड जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन और निमूचना हत्याकांड। इसके बाद बीच में एक बरड़ और बूंदी और रह गया है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। देखिए, ये कब चला है? अलवर 1921 से 1925 तक। अलवर रियासत में जंगली सूअर जो थे उनको अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था, ठीक है। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे, मतलब उनकी फसल खा जाते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी कि आप इनको मार नहीं सकते हो। तो सूअरों की समस्या से परेशान होकर जो किसान थे उन्होंने 1921 में आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। मतलब एट लास्ट जो सरकार थी उसे समझौता करना पड़ा और किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी गई, वरना सूअरों को अगर मारते नहीं तो फिर वो उनकी फसलें खराब कर देती। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगानों की दरों को बढ़ा दिया। पहले तो सूअरों की प्रॉब्लम चल रही थी, फिर अब दरों की प्रॉब्लम आ गई, टैक्सेस बढ़ा दिए गए 23-24 में। इसके विरोध के स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान, देखिए अभी मैंने आपको एक 500 किसान बताए थे भरतपुर में, ठीक है, और यहाँ पे आपको 800 किसान हैं अलवर के अंदर। अलवर के अंदर निमूचना गांव में इकट्ठे हुए और सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने वेरी इंपॉर्टेंट इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है। यही निमूचना हत्याकांड है जिसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है और उनसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया।
चलिए अब अगर मैं बुक से भी देखूं तो अलवर किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। जंगली सुअरों से परेशान होकर सुअर मारने की फिर इजाज़त दे दी गई। निमोचना हत्याकांड की डेट याद रखनी है, 14 मई 1925। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो दरें थी वो कितनी प्रतिशत बढ़ाई गई थी, 40%। तो ये पॉइंट थोड़ा सा है, ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम बात करें तो निमोचना गाँव कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में है। यहाँ पर एक और कि किसके नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, तो छज्जू सिंह, ठीक है, छज्जू सिंह थे। महात्मा गांधी वाला हमने पढ़ लिया। दोहरी डायर शायरी शाही यानी कि डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की इसको कहा गया था।